खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह जो मुझसे, आपसे, बल्कि पूरे जहान से मोहब्बत करता है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे जहान के लिए मोहब्बत की और उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें आज़ाद किया। हालेलुया। आए हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से आज जो पहला कलमा है, इसके बारे में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। लूका की अंजील और इसका 23वां बाब और इसकी 34वीं आयत पर हम गौर करेंगे। ये वो कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ने के बाद पहला कलमा जो बोला, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने किस वक्त कहा? ये कलमा खुदावंद यीशु ने उस वक्त कहा जब वो खुदावंद यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। ये कलमा उस वक्त कहा गया। इस कलमे के कहने से पहले हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु को जब पकड़ा जा चुका है, जब उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया है, पूरी रात खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मारा है। पूरी रात उन्होंने खुदावंद यीशु को लान तान किया है। पूरी रात उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों के ताज को रखे रखा है। और पूरी रात मारने के बाद जब वो सुबह पैंतूस पलातूस के पास जब खुदावंद यीशु को लाते हैं और जब वो परवाना जारी होता है कि इसे सलीब दी जाए, और जब सलीब दी गई और जब 9 इंच के लंबे कीलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर जड़ दिया गया, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ये इतना खूबसूरत कलमा बयान करते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज अगर हम देखें, अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है, आज अगर किसी के ऊपर, अगर किसी को मारा जाता है, किसी को परेशान किया जाता है और किसी को ऐसी अजियत दी जाए कि जिससे उसकी जान चले जाने का खदशा हो, वो कभी भी किसी के लिए वो दुआ नहीं करता, वो कभी भी किसी के लिए अच्छी बात अपने मुंह से नहीं निकालता। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, जिसने सलीब पर अपनी जान देने से पहले इस बात का ऐलान किया कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि वो क्या नहीं जानते। सबसे हमारे जानने वाली जो बात है वो यही है कि यीशु इस बात का क्यों वो ऐलान करते हैं कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर अपनी बशरी और अपनी अलूही वो हैसियत के बारे में बयान करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है वो हमारे लिए इंसान बना है। और जब वो इंसान बना है तो लोग सिर्फ उन्हें इंसान होने की हैसियत से जानते हैं, लोग उन्हें सिर्फ एक बशर की हैसियत से जानते हैं। अगर वो ये जानते कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है तो क्या वो उन्हें सलीब पर चढ़ाते? वो उन्हें हरगिज़ सलीब पर नहीं चढ़ाते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इनके बारे में ये ऐलान करता है कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो ये नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। वो तो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया है, वो तो मेरे और आपके लिए मार खाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। आज अगर हम देखें तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसलिए पैदा हो कि वो अपनी जान दे, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह तो इस दुनिया में आया ही इसलिए था ताकि वो अपनी जान बथेरों के लिए वो कुर्बान होने के लिए दे दे। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और उसने इस बात को भी अपने सामने रखते हुए इस बात का ऐलान किया कि एक आम इंसान का उसे इस बात के लिए जानना कि वो खुदा है। इसलिए खुदावंद यीशु ने वहाँ पर सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। सलीब पर चढ़ने से पहले यीशु को लान तान किया गया है। सलीब पर चढ़ने से पहले खुदावंद यीशु को ठट्ठों में उड़ाया गया है। सलीब पर चढ़ने से पहले उसे कोड़ी से छलनी कर दिया गया है। सलीब पर चढ़ने से पहले खुदावंद यीशु को उन्होंने बेदर्दी से घसीटा है, उन्होंने मारा है, उन्होंने लान तान किया है, उन्होंने बुरे बुरे अल्फाज यीशु के लिए बोले हैं। लेकिन उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये था ताकि वो सब के लिए बरकत चाहे, वो दुआ करे। अगर हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से और कई हम ऐसे वो रेफरेंस देखते हैं, जैसे यशायाह नबी की मार्फत जो लिखा गया कलाम है, उसके हम 53वें बाब और उसकी 12वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो उसमें लिखा है कि वो तो हमारी शफायत के लिए आया गया है, वो तो चोरों और डाकुओं के बीच में उसे सलीब पर चढ़ाया गया है,
उसे तो लान तान किया गया है, उसे घायल किया गया है, लेकिन फिर भी वो वहां पर अपने लोगों की शफाअत करता है और उसने दुश्मनों के लिए शफाअत की है। वो लोग जो उसे मार रहे हैं, जो उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से एक ही अल्फाज निकला है और खुदावंद यीशु ने कहा है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जब सलीब पर हम देखते हैं कि जब यीशु को चढ़ाया गया है तो वहां पर वो सब लोग मौजूद थे जो उसके दुश्मन थे, जो उससे मोहब्बत नहीं करते थे, जिन्होंने उसके तमाम तर मोजज़ात को देखा है, जिन्होंने उनके तमाम तर उस कुदरत वाले हाथ को देखा है। यीशु ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात किए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने तमाम मोजज़ों को रद्द कर दिया है। लेकिन वहाँ पर भी यीशु उनके लिए कितनी ज़बरदस्त बात करते हैं कि इनके लिए माफ़ी का ऐलान किया जाए। शफाअत उनके लिए भी थी जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया है, लेकिन इससे बढ़कर शफाअत उनके लिए भी थी जो आने वाला दुनिया में हर एक बच्चा था, उनके लिए भी खुदावंद यीशु ने इस शफाअत को जारी कर दिया था। हम एक और जगह पर देखते हैं कि यीशु ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी तालीम दी, यीशु ने एक बहुत बड़ी तालीम का हिस्सा माफ़ करने की तालीम पे भी खुदावंद यीशु ने सर्फ किया कि अपने दुश्मन को माफ़ करो और उसके लिए बरकत चाहो। और जब यीशु पर मुश्किल आई तो यीशु ने भी उस तालीम को सिर्फ लोगों के लिए बयान नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु ने उस तालीम को अपनी ज़िंदगी में भी जब उस पर मुश्किल आई तो खुदावंद यीशु ने भी उस तालीम को अपने लिए भी वो कायम रखा कि अपने दुश्मन के लिए बरकत चाहो। इस वक्त जितने लोग थे ये खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ये जितने लोग थे ये खुदावंद यीशु मसीह को जानते हुए भी इन्होंने अपनी आंखों को बंद रखा था, ये यीशु मसीह के दुश्मन हो चुके थे। लेकिन यीशु ने इस तकलीफ के वक्त में भी खुदावंद यीशु ने इन तमाम लोगों के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज बयान किए कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये अल्फाज मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जहान के लिए तो थे, लेकिन जब हम एक और वाक़या देखते हैं गस्तमनी के बाग में, जब जब यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं, वहाँ पर एक शख्स हमें मिलता है जो आया और उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह के गले लगकर यीशु को एक बोसा देता है। वो बोसा मोहब्बत का बोसा नहीं था, वो बोसा प्यार का बोसा नहीं था, वो बोसा बेवफाई का बोसा था। हम बात कर रहे हैं यहूदा अस्करियोती की। वो ऐसा शख्स था जो यीशु मसीह के साथ चलता फिरता था, जिसने तमाम तर मोजज़ात देखे थे, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ खाते पीते उसने पाया। और हम देखते हैं कि उसने बड़ी कुदरत को बड़े करीब से देखा था। लेकिन ये शख्स जब इसने यीशु मसीह का बोसा लिया तो इसने बेवफाई का बोसा लिया था। लेकिन यीशु ने उसके लिए भी सलीब पर यह ऐलान कर दिया था कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये उसकी अपनी मर्जी थी कि उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन मसीह ने उसके लिए भी सलीब पर यह एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज अगर हम देखें, हम पौलुस की ज़िंदगी पर देखें, वो इस बात को जान चुका था, वह इस बात को समझ चुका था कि खुदावंद यीशु ने इस माफ़ी का ऐलान सबके लिए कर दिया है। और वो इसलिए कहता है कि वो मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि हम सबको माफ़ करने आया है। और इसी तरह जब हम स्तिफनुस के बारे में देखते हैं, उसे भी जब संसार किया गया, जब उसे मारा गया, जब उसे पत्थरों के साथ जख्मी करके उसे शहीद कर दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ा ऐलान करता है। उसने भी यीशु मसीह के उस मुकाशफे को जान लिया था कि जैसे मेरे यीशु ने सलीब पर सबको माफ़ किया है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में मरते हुए मैं इन लोगों को माफ़ करना चाहता हूँ। वो भी कहता है कि ये खून इनके ज़ुमे ना लगा। आओ हालेलुया, खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। हम पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब पहली आयत में देखें, एक बहुत खूबसूरत वहाँ पर लफ्ज़ हमें मिलता है मददगार के लिए, जो यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसका अगर हम यूनानी मतन में देखें तो इसका मतलब है पैराकलिटोस, जिसका मतलब है एडवोकेट। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए वकील बन गया। आज दुनिया के वकीलों का अगर हम कोट देखें तो वो तो काले रंग का है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोट पहना है वो लाल रंग का है। और उस लाल रंग के कोट की वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं, आज हमारा कफ़ारा हुआ है। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम खुदा का शुक्र करेंगे, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु ने सलीब पर हमारे लिए जान देकर, उसने कफ़ारा देकर, उसने हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ कर दिया है। हम खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे वो अल्फाज जो तूने सलीब पर बयान किए थे वो उन लोगों के लिए भी थे जिन्होंने तुझे सलीब पर चढ़ाया था। वो अल्फाज उन लोगों के लिए भी थे जिन्होंने तुझे लान तान किया था। और वो अल्फाज मेरे लिए भी हैं, वो मेरे घराने के लिए भी हैं, वो अल्फाज पूरे जहान के लिए हैं। हम
तेरे उन तमाम सासवी कलमात जो तूने सलीब पर बयान दिए, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे उन तमाम तर कलमात से बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें माफ़ करके तूने हमें अपने करीब कर लिया है। तू तो हमारी वकालत करने आया था, तू तो हमें छुड़ाने आया था, तू तो हमें बचाने आया था, और तूने ये काम सलीब पर कर भी दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।